बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं सब लोग? अच्छा भी बच्चों, ये आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप लोगों के लिए कि आपका ये इंग्लिश का जो पेपर है वो किस तरह से आता है, पेपर पैटर्न कैसे होता है, स्टाइल कैसे है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, किन किन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, क्योंकि जाहिर है अगर इन चीज़ों पे आप फोकस रखेंगे तो आप नंबर ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये हमारा 10th का इंग्लिश का पेपर है, पेपर पैटर्न, और जाहिर है आपको पता है कि 75 टोटल मार्क्स आते हैं इसमें। देखें, सबसे पहले ये ज़रा मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ साथ, कि आपको पता हो कि पेपर ये जाहिर है किस तरह से आता है। ये जाहिर है वो इनकी दुनिया वालों की वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये ऊपर देखें रोल नंबर लिखना होता है आपने, रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये कोड होता है। यहाँ पे देखें पेपर का कोड लिखा हुआ है 7017, ज़ाहिर है आपका डिफरेंट होगा। तो ये पेपर का कोड जो है आपने आपकी जो आंसरिंग शीट है उसके सामने फ्रंट वाले पेज पे भी लिखना है और उसके बैक वाले पेज पे भी लिखना है, एंड वाले पेज पे, जो जाहिर है बिल्कुल एंड पे पेज होता है। क्योंकि अब आपने ये जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जो है इनके आंसर्स देने हैं वो आपके पास जो आंसरिंग शीट आई हुई है उसके एंड पे लिखना होता है, ठीक है। तो उसमें वो उनको बबल्स को फिल अप करना होता है। तो ये ज़रा ध्यान रखना है कि पेपर कोड जो है सबसे पहला काम, सवाल पढ़ने मत बैठिएगा, सबसे पहला काम आपने यही करना है कि कोड जो है वो लिख देना है दोनों तरफ, आंसरिंग शीट के फ्रंट पे भी और उसकी बैक पे भी। अब देखें आपका जो पेपर है, ज़ाहिर तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव का पेपर दिया जाता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में आपके 19 सवाल आने हैं, ठीक है, और 20 नंबर के अंदर, ये तो तकरीबन 1 मिनट बनता है। तो 1 मिनट के अंदर एक आंसर देना, तो ये ज़ाहिर थोड़ी आपने अगर पहले प्रैक्टिस की होगी तो ज़्यादा बेहतर आप जल्दी जल्दी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो पहला जो सवाल है उसमें क्या आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। 5 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, हैज़ बिन आना है, हैव बिन आना है। ये देखें ज़रा, पेपर को देखिएगा साथ साथ। ये देखें, ये शुरू में चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल। अब देखें फॉर एग्जांपल, ये मैं पहला आपको पढ़ के बताता हूँ, डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। अब देखें यहाँ से एवरी डे से आपको आइडिया मिल जाता है कि ये रोज़ की बात हो रही होती है ना, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही होती है। तो प्रेजेंट में जो है आपकी ये फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यू है तो गो लग रहा है। अब ही या शी होता तो गोज लगता। तो ये इस तरह से थोड़ी सी ग्रामेटिकली जो है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और ये मज़े की बात थी, मैंने कहा ये भी बता दूं। अब जैसे ये वाला जो सेंटेंस है, आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। अब देखें हिंट आ जाता है साथ बीच में, अ मंथ अगो, 1 महीना पहले। अब 1 महीना पहले जाहिर है ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में आपको पता है फिर क्या क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो सेकंड फॉर्म देखेंगे यहाँ पे है बॉट, बाय है ना, तो बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। आई बॉट दिस मोटरसाइकिल ओनली अ मंथ अगो। तो इस तरह से करके हमें जो है आइडिया इसका लेना होता है। दूसरा पार्ट जो है ये वाला करेक्ट स्पेलिंग। अब ये स्पेलिंग वाला 9th में भी था और आपके ये 10th में भी है, और स्पेलिंग ज़ाहिर है ये कहीं से भी उठा के दे सकता है, आपकी बुक में से भी, और बुक में से ही देगा, लेकिन ये है कि वो तो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स होते हैं। तो इसका तो मेन काम यही है कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं ना, याद करने बैठते हैं कुछ भी, हमेशा स्पेलिंग्स पे पूरा गौर रखा करें, क्योंकि पेपर में यही प्रॉब्लम आती है। मेरे अपने बेटे की जो मैं उसकी तैयारी देख रहा था, स्पेलिंग का प्रॉब्लम है उसे। तो स्पेलिंग की जो प्रॉब्लम है आपको इंग्लिश के पेपर में बहुत नंबर डाउन करवा देती है। तो जब भी याद करने बैठे स्पेलिंग्स पे पूरा पूरा फोकस रखा करें, और जाहिर है उसी चीज़ ने फिर काम आना है। ये देखें पेपर, साथ साथ पेपर भी देखें, सॉरी ये थोड़ा, हाँ ये देखें, ये उसने लिखा हुआ चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है ना, और ये 4 नंबर का है। और देखें ये फॉर एग्जांपल ये पहला है माइनर। अब माइनर के स्पेलिंग, अब माइनर कभी हमने पढ़ा होगा ना, तो उस टाइम जहन में बैठना ये ज़रूरी होता है, ये याद नहीं होते, ठीक है। तो ये जब जब पढ़ रहा बंदा हो ना, तो माइनर का भी लफ्ज़ सामने आए तो फिर हमें पता हो। तो ये जो बी वाला है मेरे ख्याल में यही सही है, MINOR माइनर। आगे लग्जरी है, तो लग्जरी के स्पेलिंग ये मेरे ख्याल में ये ए वाला, पहले वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपकी जो प्रीवियस स्टडी होती है ना, वहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि जी वो स्पेलिंग्स क्या थे, ठीक है। तो ये स्पेलिंग्स का जो है ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन आना है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि सही वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करें। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, 5 नंबर का होगा ये भी। इसमें सैनोनाइम्स आ सकते हैं जो अल्फाज के मानी होते हैं,
आम फिल इन द ब्लैंक्स होती है, ग्रामर के लिहाज से कोई फिल इन द ब्लैंक हो सकती है। इसका भी अगर आप देखें ये पेपर, ये देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल। अब देखें पहला ऑप्शन क्या है, एडिक्वेट मीन्स। अब एडिक्वेट का मतलब क्या है, सैनोनाइम ही हो गया ना, मतलब पूछ रहा है। तो एडिक्वेट का मतलब इनफ जो है ना, मुनासिब कोई एक चीज़ होना कि जी बस इनफ है, काफ़ी है, एडिक्वेट है, मुनासिब है, तो ये इनफ के मीनिंग में आता है। आगे देखिए उसने इक्विटेबल पूछा हुआ है। इसी तरह से एंटोनाइम ऑफ अबैंडन, अबैंडन होता है कोई चीज़ छोड़ देना, तो उसका एंटोनाइम उसका अपोजिट पूछ रहा है। तो अपोजिट जो ये है किसी का साथ देना होता है, सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये इस तरह से सैनोनाइम ऑफ लवली। अब ये सैनोनाइम एंटोनाइम ये इसके अंदर से आता है। सैनोनाइम अल्फाज के मानी और एंटोनाइम क्या होता है, उसके अपोजिट। अपोजिट वर्ड का क्या, अल्फाज मुतजाद जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो लवली ज़ाहिर है प्यारा होगा, तो उसका अपोजिट जो है ये अगली, ठीक है ना, ये अगली नज़र आ रहा है। तो इस तरह से करके ये वाला सवाल भी आप अटैम्प्ट करेंगे जिसमें एंटोनाइम और सैनोनाइम इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और फिर चौथा पार्ट जो है इसका, इसके भी 5 नंबर हैं, ये करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ग्रामर के लिहाज से। अब ग्रामर जो है ये भी ज़ाहिर है इस पर थोड़ा टाइम लगता है। ये नेट के ऊपर ना एक बड़ी अच्छा वो ऐप मिल जाता है, वो मैं आपको इसमें शेयर कर देता हूँ साथ, क्योंकि मैं बच्चों को अपनी 6 क्लास वालों को पढ़ा रहा था और उसमें यही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप ये पढ़ लेना वहाँ से, तो यह मेरे ख्याल में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। या एक और बात है, आप लोग जो है ये जो इंग्लिश के सर थे उनसे मैंने बात की, डिस्कशन की थी, तो वो कहते थे कि ये चीज़ें रिपीट होती हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने पास्ट पेपर्स को ध्यान रखना है। पास्ट पेपर जब आप लेते हैं तो उसमें उनके आंसर्स भी पीछे लिखे होते हैं। तो वो कह रहे थे कि 2013 से आनवर्ड जितने पेपर हैं उनके एमसीक्यूज़ को अगर आप अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि अब जाहिर है अब आप ये बैठेंगे पढ़ना कि जी मैं ये ग्रामर पढ़ूं सारी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उनको जो है कहते हैं वो आप तैयार करें, ठीक है। जो जो उनके आंसर्स हैं वो आप याद करें उन्हें, तो कहते हैं वो रिपीट होते हैं सारे, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रख लें कि पास्ट पेपर्स जो हैं ये बहुत हेल्प करेंगे आप। उसके बाद जी सब्जेक्टिव पेपर आपका आना है। सब्जेक्टिव जो है ये 56 मार्क्स का होगा, 56 नंबर इसमें होते हैं, और ये आपको टाइम वो दे रहा है 2 घंटे और 10 मिनट। तो टाइम तो खैर अच्छा खासा है इसके अंदर, लेकिन जाहिर है कि चीज़ें आती हों तो फिर ही होता है, ठीक है ना। ओके, तो अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है जी, क्वेश्चन आंसर्स वाला, सवालों के जवाब देने। ज़ाहिर है आपको पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, और ये 10 नंबर बनते हैं, 2-2 नंबर, क्योंकि 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। और ये मैंने नीचे लाइन लिखी है, जितने आते हों ज़रूर अटैम्प्ट करें। ये नहीं कि 5 उसने कहा है तो 5 ही अटैम्प्ट करके आएँ, आप उससे ज़्यादा भी करके आएँ, क्योंकि रूल है बोर्ड का कि मसलन एक आपने 60 सवाल 2 नंबर का अटैम्प्ट किया और उसमें से आपको 1 नंबर आया, तो वो तो 1 नंबर तो गया आपका, लेकिन आपको चूंकि ज़्यादा आते थे तो आप 6वां 7वां सवाल भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें से 2 आ गए हैं, तो वो 2 नंबर फिर आपको मिल जाएंगे। तो ये देखें, ये दूसरा सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पेपर है, और इसमें देखें पहला ये जो सारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। और इसमें ज़ाहिर है डिफरेंट वो उसने चैप्टर्स में से सवाल उठाने होते हैं। किसी एक चैप्टर, जब हम पढ़ते थे तो एक चैप्टर में से ही सारे सवाल आते थे, लेकिन अब जो है वो डिफरेंट जगहों से सवाल उठाता है, ठीक है। कोई एक सवाल कहीं से, एक और सवाल कहीं से। अब देखें ये चाइनीज़ न्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल मस्ट आया होता है, व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस हमें इसको अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये उर्दू ट्रांसलेशन का है, और ये इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि एक ही आना है और एक ही अटैम्प्ट करना है, इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, तो जो आएगा वो हमें करना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रांसलेशन है वो मैक्सिमम हमें आती हो, ज़्यादा से ज़्यादा आती हो। अब देखें यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है, देखें क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है, कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। तो ऐसा करके ये पैराग्राफ आएगा, आपने इसकी इंग्लिश से उर्दू बनानी है। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन इन साइड, खलीफा ने उस नौजवान आदमी की तरफ देखा और पूछा या कहा, यू हैव हर्ड द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट यू, तुमने सुना है कि तुम्हारे खिलाफ जो बातें की गई हैं। मतलब इस तरह से ये सारा आपने इसको रेडी करना है, और ये फिर ध्यान रख लेना कि एक ही आना है, एक में से एक ही अटैम्प्ट है। इसके साथ ही जो उसने अल्टरनेट क्वेश्चन दिया होता है ना, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये दूसरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इसमें जी इस ऊपर वाले को आप अपनी आसान लैंग्वेज में बनाएं। आसान लैंग्वेज में करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, और आगे चेक वाल करने वाले पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसकी उर्दू ही बनाएं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और ये ज़ाहिर है समरी वाला सवाल है। तो समरी वाला सवाल तो सबसे आसान आपके लिए इसीलिए होता है कि 3 टोटल समरीज़ हैं और उनमें से आपको एक तो आनी होती है। ठीक है जी, तो एक समरी और अच्छी तरह से उसको रेडी किया हो तो ये 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। मसलन इस पेपर में उसने कहा हुआ है कि समरी करनी है किस पोएम की, द रेन, और साथ उसने बताया भी है कि ये डेविस की है, उसने लिखी है। लेकिन इसके साथ भी आर होता है, लेकिन आर जो है ये पैराफ्रेज के लिए है, जो कि अगेन थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, पैराफ्रेज यही है कि आपको एक उसने पूरी नज़म नहीं देता, पूरी पोएम नहीं देता, उसमें से कुछ चीज़ें दे देता है और कहता है इसको पैराफ्रेज करें, इसको आसान लैंग्वेज में सीधा करके लिखें। तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसलिए चूंकि समरी याद की होती है हमने तो ये तो आसान हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। इसमें क्या आएगा जी, पैराग्राफ आएगा लिखना। 3 पैराग्राफ होंगे, 3 में से एक अटैम्प्ट करना है। और साथ उसने कहा होता है कि ये जो पैराग्राफ आप लिखते हैं 100 से लेके 150 अल्फाज तक लिखना है, या फिर 3 एसेज वो कहेगा लिखने के लिए कि भाई 3 एसेज हैं, इनमें से कोई एक ऐसे ले ले, और ऐसे जो लिखना है वो 150 से 200 वर्ड्स का है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उससे लेंथी, 50 अल्फाज ज़्यादा आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ये जो चीज़ है ये 15 नंबर की है, तो आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ ना कुछ लिखना आना चाहिए। ठीक है, और वो ज़ाहिर है ये भी इम्पॉर्टेंट जो हैं वो तो आप लाजमी करें। और ये 3 और 3 मिलके 6 हो जाते हैं। 6 पैराग्राफ में से एक सिर्फ आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना, पैराग्राफ कर ले या ऐसे कर ले वो एक ही बात है। तो 3 वो और 3 वो 6 हो जाते हैं, तो उनमें से कोई एक आपने अटैम्प्ट करना है और उसको प्यारा सा करके। मेरा तो ख्याल है कि इस पे आपको ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए लिखते हुए, क्योंकि 15 नंबर है। जितना अच्छा प्यारा स्पेलिंग्स बेहतर आप लिखेंगे ना, उतने देखें अपने बड़ा सवाल ही आपका यही है 15 नंबर का। और बहुत लेंथी भी लिखने वाला तो है ही नहीं है, थोड़ा सा ही है। वर्ड्स आप देख लेंगे कितने हैं, आप अपनी लाइनों को देख लें कि आप एक लाइन के अंदर कितने अल्फाज लिखते हैं। मसलन 10 अल्फाज एक लाइन में आते हैं, तो ज़ाहिर अगर 150 करने हैं तो 15 लाइनें आपकी होनी चाहिए। तो अपना अंदाज़ा लगा लें कि मैं किस अंदाज में लिखता हूँ और उसकी एवरेज निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये इसका सवाल क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑफ दिस वन, कर्टसी, अ ट्रू मुस्लिम, माई फेवरेट बुक। अब देखें ना, 6 चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ तो बंदे को, अब जैसे यहाँ पे माई स्कूल है तो माई स्कूल तो बंदा बचपन से ही लिखता हुआ आ रहा है। पिकनिक भी ये आसान सा है। ट्रू मुस्लिम, एक मुसलमान की खसूसियत बताना, ये भी बड़ी आसान है। द टीचर आई लाइक द बेस्ट, देखें आसान चीज़ें हैं। सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अब 10 में हम आ गए हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश के जो जुमले हैं वो तो बंदा लिख ही सकता है। ना भी याद किया हो तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के लिखें जुमले, इंशाल्लाह ठीक होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जाहिर है कि ये भी थोड़ा सा समझ के किया हो तो फिर जाहिर है बंदा अटैम्प्ट कर सकता है। 5 नंबर हैं इसके और 8 में से 5 करने हैं। अच्छी खासी चॉइस है इसके अंदर भी। और यहाँ देखें जी, ये आ गया, ये देख क्वेश्चन नंबर 6, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो वो ज़ाहिर आपको पता है ये इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके दैट लगाते हैं और फिर वो चेंज करने के जो रूल होते हैं वो उस रूल्स के हिसाब से इनको किया जाता है। तो ये ज़ाहिर है आपने इसको 5 नंबर के लिए ये रेडी करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है पेयर ऑफ वर्ड्स का। और पेयर ऑफ वर्ड्स में यही है कि 2 अल्फाज आते हैं जो मिलते जुलते लग रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो ये 5 करने हैं 8 में से, और ज़ाहिर है 5 नंबर, तो एक नंबर का एक पेयर ऑफ वर्ड होगा। और ये देखें, ये यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं और ये ज़ाहिर है बच्चों ने फिर याद किए होते हैं, जुमले याद किए होते हैं, या आपकी बुक्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होती हैं। बेल है और ये बेल है, डिवाइस, तो ये इनके मीनिंग थोड़े ज़ाहिर डिफरेंट होते हैं, तो इस लिहाज से आपने इसको करना है। और आखिरी क्वेश्चन जो है वो ज़ाहिर है उर्दू से इंग्लिश बनाने वाला है, 8वां सवाल, और उसमें ये एक पैराग्राफ की शक्ल में आता है। अब 9th के अंदर आपको एक जुमला था, तो यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ की आपने उर्दू से इंग्लिश बनानी होती है। और ये भी काफ़ी आसान चीज़ है, अगर आपने थोड़ा सा इसको अटैम्प्ट किया हुआ है। और ये 8 नंबर का होता है और ये गिने चुने होते हैं पैराग्राफ जो आपकी बुक के अंदर लिखे होते हैं, 15-16 आई थिंक होते हैं, और उन्हीं में से कोई आ जाता है। अब जैसे ये वाला है, आप उसने देखें, वालदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। बड़े सिंपल से जुमले हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं एंड सो ऑन। तो ये आसान सी चीज़ है, ये भी हो जाता है। लो जी, तो ये पेपर था, थोड़ा डिस्कस किया हमने और कैसे अटैम्प्ट करना है ये डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका गैस बनाने की कोशिश करते हैं और जल्दी इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करता हूँ। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।